हेलो डियर लर्नर्स, पीजी इज हियर एंड वेलकम्स यू इन पीजी पॉइंट। देखिए, अगर आप CSJMU से बीएड करना चाहते हैं तो हम आपको बता दें, यहाँ पर भी ईयरली प्रणाली खत्म करके NEP 2020 के हिसाब से इसको सेमेस्टर में बांट दिया गया है। जब भी आप बीएड करेंगे तो आपके 4 सेमेस्टर में पेपर होने हैं। 4 सेमेस्टर में आपके पहले और दूसरे और चौथे सेमेस्टर में 4-4 सब्जेक्ट रहेंगे। तीसरे सेमेस्टर में आपके पास मात्र 2 सब्जेक्ट्स रहेंगे। इसके अलावा CSJMU तो आप यूनिवर्सिटी से कर ही सकते हैं बीएड, जब आपकी अच्छी रैंक आएगी एंट्रेंस एग्जाम देने के बाद में। उसके अलावा अगर आप वहाँ के एफिलेटेड कॉलेज से करना चाहते हैं तो CSJMU से एफिलेटेड ऐसे कौन से कॉलेज हैं जो बीएड करवाते हैं और उनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी होती हैं, इसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। देखिए, यूनिवर्सिटी का नेम CSJMU रहेगा, कॉलेज कोड होते हैं ये आपके। तो जब आपकी काउंसलिंग होती है तो कॉलेज का कोड भी भरा जाता है। कॉलेज के नाम, ये कुछ आपके ऐसे कॉलेज हैं जहाँ से आप बीएड कर सकते हैं। कॉलेज का टाइप अगर एडेड है या आपका क्या एफिलेटेड कॉलेज को ही हम कहते हैं ये चीज़, है ना। माइनॉरिटी मतलब अगर आप माइनॉरिटी सेक्टर से हैं तो आपको रिबेट मिलेगी। उसके बाद में को एजुकेशन का मतलब होता है यहाँ पर कि दोनों के लिए, चाहे आप मेल हो चाहे आप फीमेल हो, दोनों बच्चे यहाँ एडमिशन ले सकते हैं। कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ फीमेल को ही एडमिशन देते हैं, कुछ कॉलेज ऐसे होते हैं जो सिर्फ मेल को ही एडमिशन देते हैं, यानी कि वो बॉयज़ के कॉलेज होता है या वो गर्ल्स के कॉलेजेस होते हैं, ठीक। उसके बाद में अपने अपने जो कॉलेज होते हैं इनकी अपनी अपनी नंबर ऑफ सीट्स होती हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पर DAV ट्रेनिंग कॉलेज कानपुर है तो इनकी नंबर ऑफ सीट्स कितनी है, 100 है। वहीं पर कुछ जैसे चौधरी चरण सिंह डिग्री कॉलेज है तो उनकी 250 सीटें हैं। DBS कॉलेज है तो वहाँ पर 100 ही सीटें हैं। पता चले आपको आचार्य नरेंद्र देव नगर यहाँ महिला कॉलेज में लेना तो यहाँ 50 ही सीट हैं केवल। और 50 में भी आर्ट्स और कॉमर्स वाले बच्चों की 30 सीट है, 20 सीटें केवल साइंस और एग्रीकल्चर वाले बच्चों की हैं। इसी तरीके से जैसे मान लो इनके पास 250 सीटें तो 200 सीट्स तो आर्ट और कॉमर्स वाले बच्चों की हैं, लेकिन 50 सीटें मात्र साइंस वाले बच्चों की हैं। तो इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है। जैसे कि मान लीजिए अगर आपको जानना है कि महिला विद्यालय में कितनी हैं या हाली मुस्लिम पीजी कॉलेज में कितनी हैं या श्री नारायण गर्ल्स पीजी कॉलेज में कितनी हैं, तो पता चलेगा आपको किसी के पास 50 सीटें हैं, किसी के पास 100 सीटें हैं। ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ एडमिशन पे, है ना। इस तरीके से आप ये पूरी लिस्ट देख पा रहे हैं। होता क्या है, हर साल चेंजमेंट्स में मात्र 1 से 2 कॉलेज ऐसे होते हैं जो बढ़ जाते हैं लिस्ट में, और या फिर 2 से 4 कॉलेज लिस्ट से कम हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए किसी कॉलेज में नकल करते कोई कॉलेज पकड़ा गया, वो डिबार कर दिया गया तो वो इस लिस्ट से हट जाएगा। अगर आपको भी ये लिस्ट चाहिए तो आप पीजी पॉइंट के नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ से जुड़ जाइए, वहाँ पर आपको भेज देंगे। या पीजी पॉइंट ऑफिशियल के नाम से हमारी इंस्टाग्राम ID है, आप वहाँ से ले लीजिए। तो अगर मान लो आप इनमें से कहीं, जैसे मान लो आपको कन्नौज में एडमिशन लेना है या कानपुर देहात में एडमिशन लेना है और आप चाहते हैं कि आप प्राइवेट ही बीएड करना चाहते हैं, है ना, तो आप इन कॉलेजों को देख, सेल्फ फाइनेंस का हमने आपको बता दिया है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है प्राइवेट कॉलेज, मतलब आप इनको पूरी फीस दीजिए और एडमिशन लीजिए। 51,250 के अलावा भी आपसे यहाँ पर फीस पड़ेगी। जैसे कि मैम कितनी फीस पड़ेगी, हमने कहा जैसे पूरे 2 साल में 16,000 लगभग मान लो। किट के रुपए देने पड़ेंगे आपको, किट के साथ में आपको जो हर सेमेस्टर में प्रैक्टिकल होगा, हर सेमेस्टर की एग्जाम फीस होगी, वो आपको पे करने पड़ेंगे। अब जैसे खालसा कॉलेज है लखनऊ कानपुर पर चमरौली में, ये आपका स्थित है। इनके पास बीएड की कितनी सीटें हैं, तो इनके पास 100 सीटें हैं। वहीं पे आपका कृष्णा देवी बालिका पीजी कॉलेज है, इनके पास भी 100 सीटें हैं। ये आपके इस तरीके से, अगर आप छिबरा मऊ कन्नौज में एडमिशन लेना, कन्नौज डिग्री कॉलेज में, इनके पास 50 ही सीटें हैं, है ना। तो इस तरीके से अलग अलग कॉलेज की अलग अलग सीटों की संख्या होती है। अगर आप ये जानना चाहते हैं कि हम जिस कॉलेज से एडमिशन लेना चाहते हैं अगर वहाँ की सीटें मैम भर गई तो क्या होगा, हमने कहा अगर सीट भर जाती हैं तो फिर आप उस कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हैं, लेकिन इतनी जल्दी सीट से नहीं भरती हैं, है ना। उसके अलावा देखिए, अगर आप भी इस बार बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं तो अगर आप भी इस बार देने जा रहे हैं अपना यूपी बीएड एंट्रेंस, तो चक्षु पब्लिकेशन की वन ऑफ द बेस्ट बुक जो आपकी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है, जिसके अंतर्गत आपको 2700 से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न मिलेंगे, 6 सॉल्व पेपर्स मिलेंगे व्याख्यात्मक हल के साथ में। ये आपकी स्टडी गाइड बुक और साथ में इनका मॉक पेपर टेस्ट प्रैक्टिस सेट भी अवेलेबल है। सर्वप्रथम आपको इस किताब के अंतर्गत व्याख्यात्मक सहित जो भी प्रीवियस ईयर पेपर हैं वो देखने को मिलेंगे। उसके बाद में जो इनका स्टडी पैटर्न दिया हुआ है वो बहुत अल्टीमेट है। सेक्शन के हिसाब से इन्होंने चीज़ें डिवाइड कर रखी हैं और 1 लीनियर के फॉर्म में पढ़ाया है, क्योंकि 1 लीनियर के फॉर्म में पढ़ाएंगे तो उसी से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए देखते हैं।
तो जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, सेक्शन ए जो कि सामान्य ज्ञान से संबंधित है, भारतीय इतिहास के बारे में इन्होंने देखिए वन लीनियर के फॉर्म में चीज़ों को पढ़ाया है। उसी तरीके से जो आपके प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जैसे ये क्वेश्चंस दिए हुए हैं आपके, तो पहले तो इन्होंने इसकी आंसर की दे दी है, आप उससे मैच करिए। दूसरी बात ये है सबसे अल्टीमेट कि फर्स्ट का आंसर बी क्यों है, इसका व्याख्यात्मक हल ये आपके एग्जाम में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। ये है इनका प्रैक्टिस सेट, जिसे आप ले सकते हैं, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इसके अंतर्गत आपको 3900 से ज़्यादा बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्यात्मक हल के साथ में मिलेंगे, 6 सॉल्व्ड पेपर्स मिलेंगे, 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे जो कि आपकी तैयारी को और भी ज़्यादा बेहतर बना देंगे। तो अगर आप लेना चाहते हैं चक्षु पब्लिकेशन की ये बेस्ट बुक आपके सामने है ना, इसके रिगार्डिंग आपको सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में पिन हुए मिल जाएंगे। इस तरीके से ये पूरी लिस्ट है, हम आपको यहाँ से स्क्रॉल भी कर दे रहे हैं, अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपको अगर ये पूरी लिस्ट देखनी है तो आप हमें PG Point ऑफिशियल इंस्टाग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको ये लिस्ट भेज देंगे, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा। यहाँ पर आपको CSGMU के सभी सेमेस्टर की कंप्लीट तैयारी करवाई जाती है, चाहे आप फर्स्ट सेकेंड सेमेस्टर या थर्ड फोर्थ सेमेस्टर किसी भी सेमेस्टर में आप हो, है ना, आपके लिए ये चैनल उपयोगी साबित होगा। इसलिए अभी इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। उसके अलावा UP BEd एंट्रेंस से लेकर के आपको CSGMU से BEd करने तक में अगर कोई भी प्रकार की समस्या आ रही है तो आप हमसे मैसेज करके संपर्क कर सकते हैं, या आपको कोई जानकारी चाहिए तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। BEd करने से पहले आप लोग एक बार सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि अगर आपका सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन नहीं है तो भी बहुत फिर आपको आगे चल के दिक्कत हो सकती है। तो लगभग 261 कॉलेज ऐसे हैं जहाँ पे BEd चल रहा है इस समय। अब अगर 2023 में कोई चीज़ में चेंजमेंट्स आएगा तो हो सकता है कि 2 से 4 कॉलेज बढ़ भी जाएं, हो सकता है कि इन्हीं लिस्ट में से 2 से 4 कॉलेज कम भी हो जाएं, जहाँ कोई नकल करते पकड़ा गया तो पता चले वहाँ से फिर BEd नहीं करवा रहे हैं, या उन लोगों के यहाँ पता चले BEd में एडमिशन ही नहीं हुआ, सरकार ने उनको 100 सीटें दी, है ना, यूनिवर्सिटी ने उनको 100 सीटें दी, वो 100 सीटों में उनके यहाँ 10 में भी एडमिशन नहीं हुआ, तो वो माइनस में थोड़ी ना चलाएंगे अपना। तो इस तरीके की चीज़ें अगर होती हैं तो वो हटा दिया जाता है वहाँ से वो कोर्स, है ना। तो ये थी एक छोटी सी जानकारी। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो के माध्यम से, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। धन्यवाद।